कम से कम 7 लाख वोट से जीतने वाली है। हेमा मालिनी जी, हाँ, हेमा मालिनी जी कम से कम 7 लाख वोट से जीतने वाली है, उसके कोई टक्कर में है ही नहीं। 7 लाख वोटों से जिता भी रहे हो, एक तरफ आप शिकायत भी करते हो। भैया ऐसा है कि जो प्रॉब्लम है वो तो कहनी पड़ेगी। बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ के सामने, जब तक वो उसको दूध भी नहीं पिलाती है, तो मेरी जो प्रॉब्लम है। आप 10 साल से देख रहे हो, 10 साल तक आप रोए ही नहीं उनके सामने। रोज रोते हैं और रोज आगे भी रोते रहेंगे। जो हमारी चीज है वो हमको चाहिए। ये कार्य फिर क्यों नहीं हुए? देखो ऐसा है, कार्य यमुना के जो मैटर मुद्दा है वो 6 महीने तो महारानी यमुना अपने आप ही शुद्ध कर लेती है, रहती है सिर्फ 6 महीने की। इसे प्रशासन और दलाल नेते, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम है। आपको खाली जगह देखनी चाहिए, रास्ता है, रास्ता है आपके थोड़ी घरों का। हाँ जी, इंटरव्यू कर रहा है, आपको समझता है कैसा है संगठन मीडिया। हाँ जी, हाँ जी सर। तो बात ये है कि हाँ जी, रास्ता छोड़ो। यमुना जी के लिए काफी फंड भी आया, नाले टेप भी हुए, पर ये भ्रष्ट ठेकेदारों की वजह से यमुना प्रदूषित दिखती है। वो अपना लेबर बचाने के लिए जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर नहीं चलाना पड़े, उसके लिए ये नालों को छोड़ देते हैं। तो स्थानीय सांसद उसके लिए कुछ प्रयास तो करें, प्रयास किए हैं? ऐसा है, स्थानीय सांसद ने काफी प्रयास किए हैं, पर स्थानीय जो है प्रशासन उसको सहयोग नहीं करता है। प्रशासन सहयोग नहीं करता। प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि प्रशासन को तो एक साथ टाइट कर रखा तो है। मैं आपको बोल दूं, महाभ्रष्ट है। कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, भ्रष्टाचार, चाहे नगर पालिका हो या आरटीओ हो या कोई भी चले जाए, चाहे प्रोसेस प्रशासन हो, सब में भ्रष्टाचार की रंकाज। बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं। बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हो रहा। बिना नहीं तो कौन करेगा कार्य फिर? कार्य करेगा जवाब के भैया, इन पे लगाम जब तक नहीं कसी जाएगी। अभी चुनाव है, ये समय होता है जवाब देने का जनता के पास। जनता के पास तो सभा है, पर उसमें देखा जाता है कि भैया जो एक बुरा और सबसे ज्यादा बुरा, तो हम उसमें से चॉइस करते हैं कि भैया सबसे बुरे को नहीं, जो बुरा है उसको ही चॉइस करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नोटा तो हम दबा नहीं सकते हैं। तो यही है, जो कम चोर है उसको तुम दो, अच्छे ज्यादा चोर को मत दो। सीधी सीधी बात है। तो स्थानीय भी यहाँ एक डिमांड्स लोगों की मैंने काफी सुनी है, प्रवासी वर्सेस ब्रजवासी, इसके लेकर क्या कहें? यहाँ ऐसी कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो सब संभव है, कोई आइए, प्रवासी और ब्रजवासी कुछ नहीं है, सब कृष्ण के आदमी है और कृष्ण की लीला है। और यहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, प्रवासी और ब्रजवासी का कुछ नहीं है। कोई भी आए और यहाँ अपने करे जी। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, किसे ला रहे हो इस बार? देखिए जी, यहाँ पर जो घोटाले हुए हैं हेमा मालिनी की देन है, और उन्होंने 1600 करोड़ रुपए नमामि गंगे योजना के वो लोग खा गए आपस में बंदर बांट करके, और जीदारी से उन्होंने बंदर बांट किया है। एक पैसा 1600 करोड़ रुपए में से यमुना के लिए नहीं किया गया, जबकि ये तय था कि यमुना के समांतर नाला बनाया जाएगा। यमुना के समांतर नाला तो बहुत दूर की बात, उन्होंने और नाले यमुना में खोल दिए। अभी कह तो रही थी, वीडियो उनका वायरल होता कि हमने बंद करा दिए यमुना जी में। कुछ भी वायरल, कुछ भी कह ले, झूठे बात कहने से सच्चाई नहीं आ जाएगी। यमुना का जल सामने है, हेमा मालिनी जी आए, नाले बंद हो गए हैं, एक लोटा जल पी के दिखा दें, मालूम पड़ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी मीडिया को सामने रखे, जो होगा वो सामने आ जाएगा। आई है यहाँ कभी पहले? यहाँ आती है, बताया नहीं, वो तो इस्लाम को मानने वाली है, यमुना को थोड़ी मानने वाली है। वो तो केवल और केवल इस्लाम को मानने वाली है। अगर मस्जिद में जाना होगा तो हेमा मालिनी तुरंत चली जाएंगी। नंबर 1 की बेईमान सांसद है यहाँ की। तो धर्म नगरी है, यहाँ पे तो मंदिरों में नहीं जा रही वो। मंदिरों में कहाँ जाएंगी, क्यों जाने लगी वो? उन्होंने जब एक्टर धर्मेंद्र का नाम अनवर खान रखवा दिया, तो यहाँ के लोगों को मानने में कितनी देर लगाएगी? यमुना के लिए या मंदिरों के लिए हेमा मालिनी जी ने कोई भी कार्य नहीं किया है। कौन करेगा अब कार्य? अब देखो, जो स्थानीय चुनाव है, अभी 26 तारीख को मतदान होना। हेमा मालिनी जी ने कहा था, छाती ठोके कहा था कि अब की बार मैं बंदर सफारी बनवाऊंगी और ब्रजवासियों को बंदरों से मुक्ति दिलाऊंगी। दिलाई? कहाँ है बंदरों सफारी? किस जगह बंदर सफारी? आप भी तो ब्रजमाटी के लाल हैं, आप ही बताइए कि कहाँ है? मथुरा में बंदरों को लेकर कोई कार्य, कोई प्रयास नहीं? कोई प्रयास नहीं, केवल बंदर बांट हुआ। बंदरों के नाम पर जो रुपया इकट्ठा हुआ वो तुमने खाया, मैंने खाया, इसको खिलाया, उसको खिलाया करके बराबर कर दिया। बंदर रात को, दिन को पकड़े गए, रात को छोड़ दिए गए। यही कार्य होता रहा, यही दस्तूर जारी रहा। यमुना के जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे यमुना जी को सफा करना मथुरा के मुख्य मुद्दों में, या बंदरों के मुद्दे, और भी कुछ कार्य हैं या ऐसे ही? यहाँ के ऐसे ऐसे कार्य हैं जिनके लिए हेमा मालिनी के पास टाइम ही नहीं है।
शौचालय नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ गाड़ी खड़ी गाड़ियों के लिए स्टैंड नहीं है। सुबह के आप टाइम आइए, मार जाम लगा रहता है, स्कूल की बसें रहती हैं, लोगों के लोगों के वाहन खड़े रहते हैं, पब्लिक रेशन खड़ी रहती है, चाहे जिसकी गाड़ी घुसी रहती है, वीआईपी गाड़ी घुसी रहती है, और रोजगार नहीं है यहाँ पर। रोजगार को लेकर कोई औद्योगिक इकाई लगाई है आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया हेमा मालिनी जी यहाँ पर, कुछ नहीं किया। केवल स्टारडम दिखाया है, केवल स्टारडम। ये केवल चुनाव के टाइम आएंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ये कराया है, वो किया, कुछ नहीं किया। हेमा मालिनी ने तो सिर्फ वृंदावन में विकास किया है। आपके यहाँ नहीं किया? अरे हमारे यहाँ क्या विकास किया? चलिए आइए देखिए, वृंदावन में जो बंदर मथुरा में कभी नहीं थे, वो ट्रक भर भर के बंदर यहाँ पर छोड़वा दिए, जो यात्रियों के चश्मे और पर्स छीन के लेकर के जा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा? छुड़वाए गए? और क्या? यहाँ से मथुरा में ऐसा कोई बंदर था ही नहीं। 58 वर्ष का मैं खड़ा हुआ हूँ, 58 वर्ष से ऐसा कोई बंदर मथुरा में नहीं था। कहाँ से आए ये सब वृंदावन से छुड़वाए हुआ बंदर है। वृंदावन में नहीं है क्या अभी? वृंदावन में ऐसे बंदर बहुत है, लेकिन यहाँ तो हाल फिलहाल में छुड़वाए गए हैं। 3 महीने के अंदर हजारों यात्री परेशान हो गए हैं यहाँ पे घाट के ऊपर में। यात्री परेशान है? हाँ जी भैया, देखिए नहीं, परेशानी की बात तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ड्रीम, एक हेमा मालिनी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं सपना, एक सपने का प्रोजेक्ट बोलते हैं जिसको। तो आप स्टेशन से जैसे ही आप एंटर लेते हैं तो उन्होंने एक अंडरग्राउंड वे बनाया हुआ है। आप उसकी पोजीशन देखिए, ना उसमें सफाई है, ना उसमें लाइट है। आप, और हेमा मालिनी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप उन्होंने जो ड्रीम प्रोजेक्ट में कोई कार्य नहीं हुए? कहाँ हुए हैं आप? उसकी दीवार पे भी देखेंगे, टोटल गंदगी भरी हुई है। जैसे ही यात्री एंटर करता है उसको क्या प्रभाव उसका पड़ता है, खड्डा हो रहा है उसमें। मतलब आप देखिए, आप अगर एयरपोर्ट जाएंगे या कहीं पे जाएंगे, मुझे भी कुछ पैसा मिलेगा और मुझसे बोला जाएगा अपने सपने का आशियाना बनाओ, तो मैं भी उसको अच्छा बनाऊंगा। अब हमारे ब्रजवासियों के लिए वो पैसा बाहर से आया हुआ है, उसको भी सही ढंग से नहीं लगाया है। देखिए सुनिए मेरी बात, हेमा मालिनी जी से हम नाराज हैं, पर देखो मोदी से नाराज नहीं है। क्यों हेमा मालिनी जी से नाराज हो, फिर वोट किसे कर रहे हो? अरे मोदी को करेंगे वोट बाबूजी, मोदी को करेंगे। इस बार मथुरा की जनता किस पे, स्थानीय मुद्दों पे वोट करेगी या मोदी जी? हम तो केवल मोदी की शकल पे वोट करते हैं और उसको वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, वो हमारा सनातन, जैसी सनातन का नाम आता है ऐसे हिंदू आगे बढ़ जाता है, समझिए। इस वजह से हम वो मोदी, क्योंकि देखो हम पे कोई चॉइस नहीं है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है बिल्कुल पता ही नहीं है प्रत्याशी है कि नहीं है, ना कोई प्रचार है, ना उसका कोई होर्डिंग है। अभी तो आए थे थोड़ी देर पहले। अरे तो बाबूजी कहाँ आए थे? कहीं हमारी गली में एक भी चक्कर नहीं है। गली में, बाजार में मैं उनको देखता फिरूंगा क्या?